नमस्कार बच्चों, मैं हूं चंदन सिंह और आप देख रहे हो स्टडी फाइंडर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम का 1B का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। क्लास नाइन्थ का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, जिसमें से हम लोग रेशनल नंबर 0.3 रेकरिंग और टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी जानेंगे। ये सब सारी चीज़ों को जानेंगे। इससे पहले आप यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, ताकि जितने भी वीडियो मेरा आए यहाँ पे, इसमें RS अग्रवाल हो, NCERT बुक का हो, सारे सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर का। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग का। बच्चों, टर्मिनेटिंग क्या होता है, और ये सब जानने से पहले आपको रेशनल नंबर जरूर पता होना चाहिए। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? अगर रेशनल नंबर की बात करें, मैं रिवीजन करवा देता हूँ। वैसे नंबर जो P/Q के टर्म में होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, ये सब सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। जैसे 1/2 माइनस 1/3 डॉट डॉट डॉट, ये सब सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं, है ना। ये सब सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स का बात करने वाले हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलते हैं, आइए देखते हैं। जब भी आपसे टर्मिनेटिंग पूछे, टर्मिनेटिंग का जब भी बात हो, तो टर्मिनेटिंग वैसे नंबर को कहा जाता है जब आप किसी भी नंबर को डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर ऑलवेज जीरो मिले, उस टाइप के नंबर को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 2 को 3 से डिवीजन करो, 2 0, देखो क्या मिला, 0। तो 2 से जब 3 को डिवीजन किए, 1 2 आया, पॉइंट लगाया, 0 5, यानी यहाँ पे क्या मिल गया, 0। ये रिमाइंडर इक्वल टू 0। जब भी रिमाइंडर 0 मिल जाए, वैसे कोई भी डिजिट जब उसको डिवीजन करेंगे जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। वैसे सारे नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएंगे, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। वैसे सारे नंबर टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग एक टर्म्स होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में बात करें तो इसका शांत बोला जाता है, इसको अशांत बोला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग वैसे नंबर जब डिवीजन करते हैं तो कभी नहीं उसका रिमाइंडर 0 हो, उसका रिमाइंडर नेवर 0। जैसे 3 से 5 में डिवीजन करते हैं, ये हम छोटा छोटा डिवीजन करके बता रहा हूँ, जिसका एग्जाम्पल के रूप में समझ सके। ऐसा बड़ा वाला डिजिट भी हो सकता है, आप जब डिवीजन करते हो जिसका रिमाइंडर 0 मिल जाता हो, पॉइंट लगाने के बाद, डेसिमल के बाद भी वहाँ पे हो रहा है, पॉइंट लगाने के बाद भी। और 3 जब 5 में डिवीजन करते हैं तो इसका क्या होता है, 2। देखो 3 को जब 5 को 3 से डिवीजन किए तो 1.6, 1 पॉइंट देखो 0, फिर से 6, 2। ये नंबर हमेशा रिपीटेड हो रहा है, ये रिपीटेड नंबर हो गया। और यहाँ ऑलवेज रिमाइंडर क्या मिल गया, ऑलवेज रिमाइंडर 2, है ना। तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। जिसका रिमाइंडर बच जाए वैसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर, है ना। तो यहाँ पे रिपीटिंग नंबर हो गया, तो इसको 1.6 पे रेकरिंग लगाते हैं, है ना। एक रेकरिंग डेसिमल टर्म पढ़ेंगे, तो जब भी नंबर 2 से वही नंबर, सिमिलर नंबर रिपीटेड हो रहा हो, जैसे 1.666 रिपीट हो रहा है, तो ये सब नंबर को ना लिखकर इस पे रेकरिंग लिख लगा देते हैं, है ना।
आगे वाला रिपीटेड नंबर को ना लिखकर इस पर रेकरिंग लगा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल नंबर, रेकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है। यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया, जिसका रिमाइंडर रह जाता हो। टर्मिनेटिंग किसे को बोलते हैं, जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए। ये तो हो गया डिवीजन रूल से। इसका एक और रूल है, इसका एक और रूल है, आइए उसको समझते हैं। टर्मिनेटिंग, वैसे कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू के टर्म में हो, पी वाई क्यू के टर्म में हो, और क्यू को जब फैक्टराइज करें, क्यू को जब फैक्टराइज करते हैं तो ये p डिवाइडेड बाई 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के टर्म में देता हो, 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर n के टर्म में देता हो। ऐसे सारे नंबर हम लोग टर्मिनेट हो जाता है। और जब q को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इस टर्म में नहीं देता हो, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसका 3 कंडीशन है। फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे, तो यदि 1, हम p को 1 से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, 2 पे पावर सिर्फ m हो तो ऐसे नंबर भी क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है। सिर्फ 2 पे पावर m, वैसा कोई भी फैक्टोरियल जो सिर्फ 2 पे पावर m दे रहा हो फिर भी वो फैक्टोरियल टर्मिनेट हो जाएगा। इसका अगर एग्जांपल देखते हो आप तो 1 डिवाइडेड 8, अब नीचे वाला को फैक्टराइज करो, 8 को फैक्टराइज करते हैं 2 क्या दे दिया, देखो यार 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 पे पावर क्यूब, है ना। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 पे पावर क्यूब। तो ये क्या दे दिया, इस टर्म में आ गया, यानी 2 पे पावर m है, 2 पे पावर m है और 2 पे पावर q, और इसके साथ कोई जरूरी नहीं है 5 पे पावर n हो। आगे बताएंगे उसका, क्लास 10th में भी टर्मिनेटिंग पढ़ना है, उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे कि इसमें 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन सिर्फ यही रखो कि 2 का भी फैक्टोरियल सिर्फ हो तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। कंडीशन 2 देखते हैं। 2 में कहता है कि कोई वैसा नंबर जिसका 5 पे पावर m दे दिया हो या n हो, यानी सिर्फ 5 का फैक्टोरियल हो, वैसा कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर याद रखिएगा। तो वैसा कोई भी नंबर जब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद सिर्फ 5 का फैक्टोरियल मिले तो वो ऐसे नंबर भी टर्मिनेट कहलाते हैं। ऐसे सारे नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करता हूं तो क्या एग्जाम्पल में 1 डिवाइडेड बाई 1 to 5, 1 डिवाइडेड बाई 1 to 5, अब इसको आप फैक्टराइज करके देखो 25 5 क्या मिल गया यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 पे पावर क्यूब, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 5 पे पावर क्यूब। तो ये इस टर्म में आ गया, यानी कि सिर्फ ये 5 का फैक्टोरियल है, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल, है ना। तो ये 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 सिर्फ 5 का भी फैक्टोरियल हो तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग, है ना। ऐसे सारे नंबर भी टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड ये वाला रूल, यदि 2 पे पावर n या m इंटू 5 पे पावर n हो, इस टर्म में भी हो तो ऐसे सारे नंबर भी टर्मिनेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में 1 डिवाइडेड बाई 100 को देखते हैं इसका क्या होता है। देखते हैं, जगह कम है इसलिए इसको हम इरेज कर देता हूँ। 100 को देखते हैं कितना बार में, 50 2 25 5 और 5। देखो तो ये क्या दे दिया, 2 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर,
इट्स मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। देखो इस टर्म में आ गया ना, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n। कोई जरूरी नहीं है कि जो पावर हो बराबर हो, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ये टर्म्स में होना चाहिए। ऐसे भी सारे नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे, ऐसे सारे नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे। और ये 3 कंडीशन हो गया टर्मिनेट होने का। फर्स्ट क्या बताया कि जिसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो 2 पे पावर कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो उसको सिर्फ 2 का, तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे। सेकेंड, अगर सिर्फ 5 का जो फैक्टोरियल दिया उसका डिनोमिनेटर का, तो वो 5 का टर्मिनेट हो गया। सिर्फ 5 का फैक्टोरियल दे तो वो भी टर्मिनेट। और कंडीशन थर्ड जो है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n हो, ऐसे सारे रूल टर्मिनेट हो जाएंगे, है ना। 3 कंडीशन, इसे याद रखिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन पूछ सकता है या आप पूछ सकते हो कि सर यदि 2 पे पावर m हो और इंटू अगर यहाँ पे 3 या कोई और डिजिट होगा तो क्या हो सकता है वो। तो देखो बच्चों, अगर 2 पे पावर, मान लेते हैं कि 2 पे पावर 3 इंटू 3 आ गया होगा, कोई ऐसा भी डिजिट हुआ होगा ना, या 24 ऐसा 24 नंबर है, 1/24, इसको फैक्टराइज करो तो 2 पे पावर क्यू इंटू 3 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा ऐसा। यानी कि जो 2 पे पावर क्यू हो, इसके अलावा जो 3 कंडीशन के अलावा इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो सारे नॉन टर्मिनेट हो जाएंगे। इसमें भी अगर 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर n के अलावा कोई भी नंबर, जैसे इसके एग्जांपल के रूप में देखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर q इंटू 5 पे पावर q और इंटू 3 हो जाए, तो ये भी नॉन टर्मिनेट कहलाएंगे। ऐसे सारे नंबर नॉन टर्मिनेट कहलाएंगे। इसमें भी देख सकते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ सेट करता हूँ। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 5 का देखता हूँ, 5 पे पावर q इंटू 6 दे दिया है ना। कोई ऐसा भी नंबर हो सकता है कि फैक्टराइज करने के बाद इस टर्म में आ जाता हो, तो वैसे ये क्या हो जाएगा 5 पे पावर q इंटू 6, तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नंबर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दे देगा। नोट कर सकते हैं आप लोग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, RS अग्रवाल में आप देखोगे तो इस टाइप में क्वेश्चन किस तरह से आ जा सकता है। एक क्वेश्चन 5 डिवाइडेड बाई 32 क्वेश्चन है 1, इसमें आपसे पूछते कि क्या ये नंबर टर्मिनेट है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड दिया हुआ है 11 डिवाइडेड बाई 24। ये दोनों में से बिना डिवीजन, 2 मेथड हम लोग बताए थे, एक टर्मिनेट 2 और 5 पे 2 पे पावर 5 और 5 पे पावर, और एक डिवीजन मेथड से। आप डिवीजन से भी निकाल सकते हो, इसको इससे डिवीजन करो, अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो वो टर्मिनेट, और नहीं रिमाइंडर बच रहा है तो वो हो गया नॉन टर्मिनेट। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें विदाउट डिवीजन रूल से बताइए कि क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे इसका, सबसे पहले 5 डिवाइडेड बाई 32, तो 32 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, तो 32 को यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो क्या दे दिया 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 5। देखो कंडीशन नंबर 1 लागू हो रहा है इस पे, 2 पे पावर 5, इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग है, ये नंबर टर्मिनेटिंग है। सेकंड देखते हैं, सेकंड नंबर को देखो 11 डिवाइडेड बाई 24। सबसे पहले 24 को फैक्टराइज करो, और हमेशा नीचे वाला को यानी डिनोमिनेटर 2 12 2 6 2 और 3, ये क्या दे दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, यानी 2 पे पावर q इंटू 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर q इंटू 3। अब देखो
हम रूल पढ़े थे, 3 रूल पढ़े थे कि इसके अलावा 2 पे पावर क्यू के अलावा कोई भी नंबर 5 को सिर्फ छोड़कर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे नंबर नॉन टर्मिनेट कहलाते हैं। इस टर्म में आया नहीं, हमको कंडीशन फॉलो हुआ नहीं। कंडीशन क्या था, एक 2 पे पावर m होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन था 5 पे पावर m, एंड थर्ड कंडीशन क्या था 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। देखो 1 2 3 कंडीशन, और ये तीनों को नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए ये नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, नोट कीजिए। अब बात करते हैं रेकरिंग डेसिमल का। रेकरिंग डेसिमल अभी हम आपको बता चुके थे क्या, जैसे 3 से 5 में डिवीजन करते हैं तो 1 3 2.06 18 2 देखो 6, ये ऑलवेज यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा और 6 6 6 बढ़ते चला जाएगा। तो ये सब सारे नंबर क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग रेकरिंग और रिपीटिंग नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग और रिपीटिंग नंबर। ठीक है, ऐसे ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये हो गया रेकरिंग और रिपीटेड नंबर। और एक रेकरिंग और रिपीटेड नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। रेकरिंग और रिपीटेड नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, बट रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक वही है इरेशनल नंबर। इरेशनल में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से। आज हम लोग जानते हैं 1.6। ये बार बार जो रिपीटेड नंबर है इसी नंबर को एक लिखते हैं 1.6 पे रेकरिंग लगा देते हैं। इस रेकरिंग का मतलब हुआ एक डिजिट पे रेकरिंग हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ यही नंबर रिपीट कर रहा है, यानी इसको 1.66666 आप लिख सकते हो। ये लिखो या ये लिखो। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करना सीखेंगे कि 1.6 पे रेकरिंग ये किस तरह से रेशनल नंबर है, किस तरह से रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू के टर्म में होना चाहिए, लेकिन 1.6 पे रेकरिंग कहाँ पी बाई क्यू के टर्म में, तो देखेंगे पी बाई क्यू के टर्म में है या नहीं। देखते हैं, आपका क्वेश्चन RS अग्रवाल का है। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है 0.3 पे रेकरिंग। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है 0.3 पे रेकरिंग। इसको फ्रैक्शन में निकालते हैं, किस तरह से आता है। तो देखो बच्चों, 0.3 पे जब रेकरिंग हो, 0.3 पे रेकरिंग हो तो ऐसे नंबर को फ्रैक्शन टर्म में लिखते हैं, और वो रेशनल नंबर भी होता है। तो उसे प्रूव करने के लिए पी बाई क्यू के टर्म में लाने के लिए इसको किस तरह से निकालते हैं वो समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस टाइप से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये RS अग्रवाल का एग्जाम्पल से मैं लिया हूँ, एग्जाम्पल है। देखो ये नंबर को अभी हम पिछले वीडियो पीछे बताए हैं कि 0.333333 जितना बार लिख सकते हैं, है ना। रेकरिंग का मतलब ही होता है आप रिपीटेड नंबर, किसी भी नंबर को आप रिपीट कर सकते हो। अब क्या करो, आप इसको x मान लो, इसको आप x मान लो। ठीक है, अब नेक्स्ट में, अब कितने डिजिट पे रेकरिंग था, एक डिजिट पे रेकरिंग था ना। एक डिजिट पे रेकरिंग था तो देखो नीचे हटाएंगे, नीचे 10 आएगा। ऐसा हम लोग करने के लिए करते, होगा नहीं 10। अब एक डिजिट पे रेकरिंग तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या बन गया 10 इंटू एक्स इक्वल टू 0.333 इंटू 10, है ना।
ये बन गया 10x और ये बन गया, देखो 0.33 लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ, 1 2 3 अब लिया है, इन्फिनिटी तक है लेकिन अब 3 लिए हैं, 0 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया हूँ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। यहाँ से कैंसिल करो तो 2 0 बचा, तो 2 0 के बाद पॉइंट यानी 3.33 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ भी ये इसको लिख सकते हैं 3.333, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, है ना, इसको इक्वेशन ऑफ सेकेंड मान लो। अब इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, अब इस इक्वेशन को सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू के इधर वाला 10x x वाले के साथ माइनस होगा, तो कर दो 10x माइनस एक्स इक्वल टू इधर वाला के साथ माइनस होगा, यानी 3.333 माइनस 0.333, है ना। तो ये क्या दे दिया 9x, और इधर क्या हो गया, देखो पॉइंट के बाद 33, पॉइंट के बाद 33, पॉइंट के बाद जितना भी 33 है इधर भी सेम है, इसका मतलब 0। और देखो ना 3.333 और 0.333 माइनस करो, देखो 0 0 0 पॉइंट इधर 3, है ना, ये दे दिया। तो ये क्या यहाँ दे दिया 3, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 3 डिवाइडेड बाई 9, या 3 से कट कर दो इसको 1/3। अब देखो ये p बाई क्यू के टर्म में आ गया, p बाई क्यू के टर्म में आ गया, और q नॉट इक्वल टू 0 भी है, ये हो गया रेशनल नंबर। यही से हम फर्स्ट लाइन एक बोले थे कि एवरी रिकरिंग नंबर और रिपीटेड नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखो हम लोग प्रूफ भी कर दिए, एवरी रेशनल नंबर इज रिपीटेड नंबर 1/3। आई होप आप लोग के समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हो। इसका जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। एक और देखते हैं इसका, एक और देखते हैं इसका। वन 1.4 एक और देख लेते हैं, 1.4 पे रेकरिंग। अब इसका भी फ्रैक्शन के टर्म में आंसर लाना है, तो सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं 1.4444, है ना। अब इसको 1.4 इसी को हम लोग x मान लेते हैं, इसी को हम लोग x मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो, ठीक है। अब देखो 1.44 है, अब एक डिजिट पे रेकरिंग लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट पे रेकरिंग होता तो 100 से मल्टीप्लाई। तो मेरा मकसद होना चाहिए कि पॉइंट के बाद सिर्फ रेकरिंग बचे, और और जो जितना भी रेकरिंग हो वो डिजिट को पॉइंट से आगे करने के लिए हम लोग सोचेंगे। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आगे होगा ना, तो अब कर दो मल्टीप्लाई। से बोथ साइड मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बन गया 10x, ये बन गया कितना 4 आगे आ जाएगा, 4 आगे और 14.444, बताया था ना कि 4.4, देखो 1.44 इंटू 10, यहाँ से 4 हटा दो, कैंसिल, 4 आगे 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद 0.4, यही से यहाँ लिख दिए हम लोग। अब इसको मान लो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब देखो 2 माइनस फर्स्ट, इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट, इक्वेशन 2 माइनस फर्स्ट, x वाले के साथ माइनस कर दो, यानी कि 10x माइनस x, 10x माइनस x, और इधर वाला का माइनस इधर वाले के साथ, तो इधर कर दो 14.444 माइनस 1.444, है ना। इधर क्या दे दिया 9x, और इधर बच गया देखो ये और ये कैंसिल, पॉइंट के दोनों साइड सेम है तो कैंसिल, यानी 0 दे दिया। 14 में से 1 माइनस करो 13, तो x इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया आपका आंसर।
इसी तरह से सारा एक्सरसाइज आपका बन जाएगा और आप अपने से ट्राई कीजिए 1B बनाने का जितना भी सोल्व हो, और फिर हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे, इसका 1B के सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें सारा प्रॉब्लम और क्लियर हो जाएगा आपका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस 1KB के सॉल्यूशन के साथ। इससे पहले आपको और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि सभी लोग मैथ्स को अच्छे से सीख सके। थैंक यू।